सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपार्टमेंट्स के और फ्लैट्स के जो इश्यूज चल रहे हैं जॉर्जिया में। स्पेशली हम तिबिलिसी की बात करेंगे बिकॉज जॉर्जिया में बतूमी में क्या चल रहा है आई डोंट नो अदर सिटीज़ में क्या हो रहा है, लेकिन तिबिलिसी में पर्टिकुलरली बात करेंगे बिकॉज मैं तिबिलिसी में रहता हूँ। यहाँ के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि आपको अपार्टमेंट्स या हॉस्टल में से क्या आपको चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशंस। सो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है गाइस कि यूक्रेन रशिया वॉर के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं हर कंट्री में। कहीं ना कहीं हर कंट्री को अफेक्ट हुआ है इस चीज़ से। लेकिन क्योंकि जॉर्जिया जो है जियोग्राफिकली अगर आप देखेंगे ना तो जॉर्जिया यूक्रेन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पास में ही है। यहाँ हुआ क्या है, क्योंकि पहले जॉर्जिया के और यूक्रेन के बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो एक्सचेंज थे वो बहुत ज़्यादा थे। अभी वॉर के बाद से वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं और उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है अपार्टमेंट्स के रेंट। उसका रीज़न क्या है? देखिए, यूक्रेन से जो यूक्रेनियन स्टूडेंट्स थे वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और यूक्रेन की जो लोकल पॉपुलेशन थी ना वो भी कहीं ना कहीं अपनी नेबर्स कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं, जैसा जिसको जहाँ पर जाने का मौका मिल रहा है। उनमें से बहुत सारे लोग जॉर्जिया भी आ रहे हैं। अभी हो क्या है, क्योंकि यूक्रेन के लोग जॉर्जिया में आकर यहाँ के अपार्टमेंट्स के हाई रेंट देने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि उनको अपनी कंट्री में अभी नहीं रहना है क्योंकि वहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो वो रह रहे हैं ना तो वो हाई रेंट देने के लिए तैयार हो गए। अब ये हाई रेंट की वजह से हो क्या रहा है, हम इंडियन स्टूडेंट्स जो कि हम यहाँ स्टडी करने के लिए आए हैं वो अपने अपार्टमेंट्स के रेंट उतना हाई नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना हाई अमाउंट देना। तो यहाँ पर स्पेशली दो चीज़ें हो रही हैं स्टूडेंट्स के साथ। एक तो ये कि या तो आप अगर 2 या 3 साल से अपने फ्लैट में पहले से ही रह रहे हैं ना तो मोस्टली लोगों के ना जो ओनर्स हैं ना वो फ्लैट के रेंट इंक्रीज कर रहे हैं अभी 1-1.5 साल के बाद। लाइक एग्रीमेंट में कुछ और रेंट लिखा है बट वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। और दूसरा मेनली प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो फ्लैट को लीव करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको फ्लैट छोड़ना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा रेंट नहीं देंगे। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना ये कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। उनमें से एक कंडीशन ये है, लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ और जो भी मैंने आसपास अपना देखा है अभी तक फ्लैट का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक जॉर्जियंस को इंडियंस के साथ आती है अपार्टमेंट को देने में वो ये है क्लीनिंग की प्रॉब्लम। क्योंकि लाइक बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपार्टमेंट्स को उतना क्लीन नहीं रख पाते जितना ओनर लाइक एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। सो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब स्टार्टिंग में मैं अपार्टमेंट्स में लिया था तो मुझे भी उतना क्लीनिंग का नहीं हो पाता था, लाइक क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था तो मैं उतनी क्लीनिंग नहीं कर पाता था। बट जितना भी मुझसे होता था मैं कर लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं ओनर्स को वो पसंद नहीं आया स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक। लेकिन आफ्टर 5 ईयर मैं ये सीख गया हूँ कि किस तरह से क्लीनिंग करनी है, किस तरह से अपार्टमेंट को क्लीन रखना है। सो आप डेली क्लीनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए अगर आप अपार्टमेंट लेने का सोच रहे हैं। सेकंड, ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, इंडियन कह लीजिए या किसी और कंट्री के थे या पाकिस्तानी थे, जो भी थे। क्या हुआ है कि फ्लैट में बहुत सारी चीज़ें डैमेज की गई हैं। अच्छा, फ्लैट में डैमेज जब अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी ओनर या कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप उसके फ्लैट की चीज़ें डैमेज करें। तो जब आप फ्लैट छोड़ के जाते हैं तो फिर या तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है उस चीज़ की, और पेनल्टी नहीं देंगे अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर वो इंडियंस की एक इमेज खराब बन जाती है। और इसीलिए फिर बाद में जब आप कहीं और फ्लैट लेने जाते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज बन चुकी है कि इंडियंस लोग क्लीनिंग नहीं रखते और वो डैमेज ज़्यादा करते हैं। क्योंकि यहाँ के अपार्टमेंट फुल्ली फर्निश्ड होते हैं, जो अगर आप अच्छी लोकेशन पे लेंगे तो फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं। इवन मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया अभी तक कि हमें इवन एक स्पून लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पास से, सारी चीज़ें हमें अपार्टमेंट में मिलती हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर क्लीनिंग और डैमेज के इश्यूज आएंगे तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव इमेज बनेगी, और वही बनी हुई है और उसी लिए ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो इस रीज़न की वजह से ना यहाँ पर बॉयज़ को, स्पेशली इंडियन बॉयज़ को फ्लैट मिलना थोड़ा मुश्किल हो चुका है अभी। आप फ़ोन करेंगे किसी भी ओनर को, किसी भी एजेंट को, अगर आप उनको बताते हैं ना कि आप बॉयज़ हैं और आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो वो आपको फ्लैट के लिए क्लियरली मना भी कर सकते हैं। ऐसा पर्सनली मैंने बात की थी कुछ ओनर से, उन्होंने क्लियरली मना किया कि फ्लैट इंडियन बॉयज़ के लिए स्पेशली नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत डैमेज करते हैं और क्लीनिंग बिल्कुल नहीं करते। गर्ल्स के लिए अच्छे से मिल जाते हैं फ्लैट, गर्ल्स के लिए आज भी बहुत अच्छे से फ्लैट मिल जाते हैं, बट बॉयज़ के साथ ही प्रॉब्लम आती है। तो आपको लाइक मैं तो ये चीज़ इसलिए भी बता रहा हूँ ना गाइस कि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आप अभी करंटली तिबिलिसी में ही हैं, आप अपने अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अगर आप क्लीनिंग पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा ये डैमेज वाली चीज़ पर अगर ध्यान देंगे ना तो शायद ये नेगेटिव जो इमेज बनी हुई है ना ये पॉजिटिव हो सकती है।
और हमारे आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। और मैं और मेरा रूममेट हम लोग बहुत फॉलो करते हैं इन चीज़ को अपने अपार्टमेंट में पर्सनली। थर्ड प्रॉब्लम मेनली क्या आ रही है, वो है बजट की प्रॉब्लम। इंडियन स्टूडेंट्स के पास मंथली का बजट होता है 20,000 25,000 तक। एक्सेप्शंस केस रहते हैं, बट मैं ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूँ 20 to 25,000 तक यही बजट रहता है ऑल इंडियंस का। इस बजट के अंदर अंदर आपको फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप सिंगल रूम अपार्टमेंट भी आज के रेट में अगर लेने वाले हैं ना, तो वो आपको मुझे लगता है $300 और $400 तक मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लोकेशन पे ले रहे हैं। अब क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि यूनिवर्सिटी के सामने जो अपार्टमेंट्स हैं, अगर आप वहाँ पर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। लेकिन अगर आप वही अपार्टमेंट्स थोड़ा दूर लोकेशन पे ले रहे हैं, कन्वेंस के लिए आप बसेस वगैरह के यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा दूर ले रहे हैं अपार्टमेंट तो रेंट हो सकता है थोड़ा सस्ता मिल जाए आपको। सो ये डिपेंड करता है लोकेशन पर। बट अगर देखा जाए एज कम्पेयर, जब हम 2017 में आए थे या 18 में, इवन 19 में भी, ये कोविड और वॉर से पहले की बात अगर मैं बताऊं, तो अब ये देखिए कि पहले फ्लैट के रेंट्स हम $150 में भी फ्लैट लेके रह चुके हैं। लाइक सिंगल रूम अपार्टमेंट जो एक स्टूडियो रूम रहते हैं, वो $150 में भी मिलते थे। अभी पूरा 2 times ज़्यादा हो चुका है अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट भी रहते हैं, और इवन आप अगर सिंगल 1 BHK रूम भी लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। सो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास ना 2 या 3 रूममेट्स के साथ आप रहना चाहते हैं ना, अगर आपके पास रूममेट्स हैं 2 या 3, तब तो आप अपार्टमेंट का सोचिए लेने का, क्योंकि उसमें क्या है ना, और फिर ये भी ध्यान रखिए कि क्लीनिंग का और डैमेज वाला जो पार्ट था वो ज़रूर से ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव इमेज बनाएगा, और जब इंडियंस की पॉजिटिव इमेज बनेगी ना तो आने वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपका बजट लो है, अगर आपका बजट ज़्यादा हाई नहीं है, तो आपको तीन रूममेट्स लेने चाहिए। आप 3 शेयर करेंगे रूम, तो आपका रेंट भी लाइक डिवाइड होगा, और ग्रॉसरीज में भी आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट हाईलाइटिंग पॉइंट का। देखिए, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं ना, नए अभी आप जॉर्जिया में आने वाले हैं ना, तो मैं आपके लिए यही रिकमेंड करूँगा कि अभी आप हॉस्टल को ही प्रेफर कीजिए। हॉस्टल में बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको सिक्योरिटी का फ़ायदा है। अच्छा, हॉस्टल के बारे में 2017 में और 16 में जब हम आए थे, तो हमें, मतलब मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोला है कि मुझे फूड की प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे फूड पसंद नहीं आ रहा था हॉस्टल का, मैस का जो था। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊँ ना, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने खुद ट्राई किया है, और ये फूड जो है ना, अभी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत सारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ आई हैं, तो कंपटीशन की वजह से सारे लोग क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो फूड की क्वालिटी अच्छी रहेगी। बाकी किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको वहाँ की फूड क्वालिटी और वहाँ के रूम वगैरह का टूर दूंगा, हॉस्टल जो भी है यहाँ के। सो आपको मोस्टली प्रेफर करना चाहिए हॉस्टल को करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मैं तो यही कहूँगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस पर कि आप क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।